नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः गांव की सरकार यानी ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को संचालित करने के लिए बिहार सरकार की ओर से कितनी बजट यानी कितनी राशि आई हुई है, और आप लोग समझ रहे हैं इस बात को कि 2015 से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 1 प्रारंभ है। उस पार्ट 1 यानी कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के तहत कौन कौन से क्रियाकलाप यानी कौन से कार्य संचालित है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ साथ यह भी चर्चा किए थे कि अभी जो वर्तमान में पार्ट 2 योजना चल रही है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2, तो उसमें कौन से कार्य संचालित है उसकी भी चर्चा किए थे। लेकिन फिर भी हम लोग उस बातों की यहाँ पे पुनरावृत्ति करेंगे कि 7 निश्चय योजना जो 2 संचालित है उसमें कितनी बजट, कितनी राशि गांव के प्रोग्रेस के लिए आई हुई है। पिछले दिन बिहार विनियोग विधेयक 2022 विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। उप मुख्यमंत्री यानी कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार की 7 निश्चय योजना पार्ट 2 यानी कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में मोटी रकम आई है, यानी कि वह रकम है 5,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। तो इस 5,000 करोड़ रुपया के तहत मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में जो भी कार्य है उसको संचालित किया जाएगा, और कौन कौन से कार्य है उसकी भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। 2015 से ही इसकी चर्चा तो मैं पहले ही किया था कि 2015 से 7 निश्चय योजना प्रारंभ है, और उसकी अपार सफलता के बाद अब पार्ट 2 प्रारंभ किया गया है। कई लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत ग्राम पंचायत में क्या महत्वपूर्ण कार्य संचालित होने वाले हैं, और इन महत्वपूर्ण कार्यों पे यानी इसके क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायत यानी कि गांव की जो सरकार है उसका कितना हिस्सेदारी होगी, यानी कि उसी के तहत जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, मुखिया, वार्ड या तो जो भी हों, उनके द्वारा ही इस कार्य को संचालित किया जाएगा, उस कार्यों को क्रियान्वित किया जाएगा। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि पार्ट 2 मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में कौन कौन से कार्य संचालित होने वाले हैं, और वह जो राशि बजट के रूप में आई है इन्हीं कार्यों के संचालन के लिए वह राशि उपयोग किया जाएगा। तो पहला कार्य है उसमें पार्ट 2 के तहत कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बात से आप भली भांति अवगत हैं कि किसी भी राज्य की या किसी भी देश की यदि शक्ति होती है तो युवा शक्ति प्रधान होती है। यदि युवा को सशक्त किया जाए, उसको भरपूर पावर दिया जाए, तो निश्चित रूप से स्टेट का डेवलपमेंट ज़रूर होगा। उसके बाद इसी के अंतर्गत दूसरा कार्य है सशक्त महिला, सक्षम महिला। यदि महिला को सशक्त बनाया जाए, महिला को स्वावलंबी बनाया जाए, तो निश्चित रूप से वह महिला सक्षम होगी और कार्यों को क्रियान्वित करेगी। तीसरा कार्य है 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत ही हर खेत तक पानी। जहाँ जहाँ सुखाड़ की स्थिति होती है, जिस खेत में पानी के अभाव में फसल नहीं उग पाता है, वहाँ तक पानी पहुँचाने की योजना बनाई गई है, यानी कि हर खेत में पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा है इस योजना के तहत स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव। गांव यदि साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, तो निश्चित रूप से गांव की प्रगति होगी और वह गांव समृद्ध होगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। शहर पर भी विशेष ध्यान रखा गया है पार्ट 2 के अंतर्गत कि यदि शहर को स्वच्छ बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से वह शहर डेवलपमेंट करेगा, विकास की ओर बढ़ेगा। और छठा है कनेक्टिविटी और होगी आसान। कनेक्टिविटी कहने का अर्थ हो गया कि गांव से शहर को एक सुगम मार्ग से, अच्छी सड़क से जोड़ा जाएगा, और उसके बाद शहर को स्टेट से, स्टेट को फिर अदर कंट्री या तो फिर उस देश से जोड़ा जाएगा, और वह जोड़ने की कनेक्टिविटी आसान होगी। लोग आसानी से परिवहन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव तक आसानी से आ जाएंगे। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि कनेक्टिविटी और होगी आसान। और 7वां के रूप में है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पार्ट 2 के अंतर्गत कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। यह अहम बात है
कि यदि स्वास्थ्य सभी नागरिकों का, सभी लोगों का, सभी जनता की यदि ठीक रहती है, तो स्वस्थ यदि दिमाग रहता है तो उसके मन में निश्चित रूप से अच्छी अच्छी बातें विकसित होगी। कहा भी गया है कि स्वस्थ यानी कि स्वस्थ दिमाग में ही स्वस्थ मन का वास भी होता है। उसके बाद हम लोग पुनरावृत्ति फिर से कर लेते हैं। पार्ट 2 में क्या था, 2015 से ही प्रारंभ है, जिसकी अपार सफलता हुई है। तो पहला था उसमें कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, संक्षेप में ही चर्चा कर लेते हैं। दूसरा था हर घर बिजली योजना। तीसरा था घर तक पक्की नाली गलियां, यानी कि घर तक जो घर प्रत्येक घर है वहाँ तक गली पक्कीकरण किया जाएगा। चौथा पॉइंट्स है कि अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़ने पर निश्चित रूप से आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। और पाँचवा पॉइंट है हर घर नल का जल योजना। नल जल की योजना जो प्रारंभ है, निश्चित रूप से आप समझ ही रहे हैं, वह पिछले दिन से ही प्रारंभ, पिछले कई वर्षों से ही प्रारंभ है। उसके बाद छठा पॉइंट है कि आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, यानी कि महिलाओं के लिए विशेष रूप से आरक्षित किया जाएगा रोजगार को, काम धंधा को, और उस महिला के लिए वह एक अधिकार यानी राइट्स हो जाएगा कि वही महिला उस कार्य को संपादित करेगी। और सातवां पॉइंट जो कि अहम है, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, यानी कि प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण किया जाएगा, जिससे उन महिला के साथ साथ अन्य लोगों के जो उस परिवार में बिलोंग करते हैं उनका भी सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, यह पार्ट 1 के अंतर्गत है जो कि क्रियान्वित हो चुका है और इसकी अपार सफलता मिली है। उसके बाद मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत हमने उसकी भी चर्चा किया, और जो वित्तीय वर्ष 2022-2023 है उसके लिए सरकार की ओर से 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। तो निश्चित रूप से 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत जो 7 कार्य आते हैं उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी और सभी लोग इससे प्रभावित होंगे, और फिर उस गांव का या तो फिर उस वार्ड का विकास होगा और लोग जो तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं उससे वह लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से यह छोटी सी जानकारी निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।